So yesterday we saw the types of machine learning, types of learning, and in that we had discussed about supervised, semi-supervised learning, right? Supervised, unsupervised, and semi-supervised learning. Now today one type of learning was remaining, so it was reinforcement learning. So we will see today what is meant by reinforcement learning. Reinforcement learning is basically a subfield of machine learning, or you can say it is a type of learning where machine lives in an environment and is capable of perceiving the state of environment as a vector of features. Now why we are using the word leaves? अब ये कोई living being तो है नहीं, but then also leaves is used metamorphically to describe a continuous interactive loop between the machine and its surroundings. That means जो एजेंट है, जो हमारा AI एजेंट है, वो कंटिन्यूसली अपने सराउंडिंग्स को स्कैन करता रहता है, ठीक है. सो और इट कीप्स ऑन पॉलिंग. तो हम इसे एक मेटाफर की तरह यूज़ कर रहे हैं लीव्स को, ये डिस्क्राइब करने के लिए कि देर इज़ ए कंटिन्यूअस इंटरेक्टिव लूप दैट इज़ रनिंग बिटवीन द मशीन एंड इट्स surroundings. Okay, now see, the machine can execute actions in every state, okay, and different actions brings different rewards and could also move the machine to another state of the environment. देखो यहाँ पे जो concept होता है reinforcement learning का, that is basically the concept of rewards and penalty. Okay, like we human beings learn, जैसे एक छोटा बच्चा जब पहली बार वो फायर को समझता नहीं है तो he go and touches a candle, let us say candle, तो he gets hurt and therefore he gets penalized. तो फिर वो आगे के बार से उस एक्शन को अवॉइड करेगा जहाँ पे भी वो फायर को देखेगा. और सिमिलरली अगर एक बिस्किट का डब्बा रखा है एंड ही गोज देयर एंड he gets rewarded for it if he approaches towards it and he manages to open it and eat it. तो इसी ढंग से हम लोग मशीन लर्निंग में भी जो रिइंफोर्समेंट लर्निंग है वहाँ रिवार्ड्स और पेनल्टी का बात करते हैं, ठीक है. तो ये जो एक्शंस हैं, द मशीन कैन एग्जीक्यूट एक्शंस इन एवरी स्टेट एंड ये जो एक्शंस हैं दे कुड ब्रिंग रिवार्ड्स और पेनल्टी. ओके, तो अगर पेनल्टी होगा ये मैथमेटिकली एक्चुअली क्लियर होता है कि रिवार्ड फंक्शन है फिर पेनल्टी फंक्शन है, कैसे हम उसको मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. बट यहाँ पे हम एक जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल्स. अब देखो जो मेन फीचर है गोल, हमने गोल सारे लर्निंग का देखा था. तो जो गोल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, इट इज़ टू लर्न अ पॉलिसी एफ. पॉलिसी कुछ भी नहीं है, पॉलिसी इज बेसिकली अ फंक्शन एफ, ठीक है, फंक्शन एफ है सिमिलर टू द मॉडल्स इन सुपरवाइज लर्निंग. जैसे सुपरवाइज लर्निंग में हमने देखा था कि एक फंक्शन एफ है जो इनपुट और आउटपुट को रिलेट कर रहा है. दैट मीन्स वी आर मेकिंग अ गेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. तो इसी को हमने यहाँ पे नाम दिया एक पॉलिसी. ओके, अब यहाँ क्या करेगा, अ पॉलिसी, जो पॉलिसी है हमारा, इट विल टेक द फीचर वेक्टर, ठीक है, इट विल टेक द फीचर वेक्टर ऑफ अ स्टेट एज इनपुट एंड इट वुड आउटपुट एन ऑप्टिमल एक्शन. ठीक है, ये जो आउटपुट है ये क्या होगा, एक ऑप्टिमल एक्शन होगा टू एग्जीक्यूट इन दैट स्टेट. उस स्टेट में जो ऑप्टिमल एक्शन वो ले सकता है, दैट विल बी द आउटपुट. ओके, अब ये एक्शन जो है, ये एक्शन को कब माना जाएगा कि ये ऑप्टिमल है. ठीक है, आप खुद से सोच के देखो कि इस एक्शन को हम ऑप्टिमल कब मानेंगे. हम इस एक्शन को ऑप्टिमल तब मानेंगे जब इट मैक्सिमाइजेज द एवरेज रिवार्ड, एक्सपेक्टेड एवरेज रिवार्ड. इफ इट मैक्सिमाइजेज द एवरेज रिवार्ड, ठीक है, दैट मीन्स अगर ये एक्शन हमें रिवार्ड की तरफ ले जा रहा है, मैक्सिमम रिवार्ड की तरफ ले जा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑप्टिमल, अदरवाइज इट इज़ नॉट. तो क्या रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम किस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इट इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग सॉल्व्स a kind of problem where learning is sequential, where learning नहीं, where decision making is sequential. Decision making is sequential.
सीक्वेंशियल का मतलब क्या है कि एक के बाद एक, ओके, एक सीक्वेंस में। और जो गोल है, एंड द गोल इज लॉन्ग टर्म, ओके, एंड द गोल इज long term, such as game playing, robotics, etc. ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि जो पॉलिसी एफ है हमारा, ओके, वो किसकी तरह है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग में हमारा फंक्शन एफ एक्स होता था जो प्रिडिक्ट करता था एक लेवल, ठीक है, जैसे कैट और डॉग। उसी ढंग से हमारा यहाँ पे जो पॉलिसी है, पॉलिसी एफ ऑफ एक्स, ये बेसिकली कर क्या रहा है, किस सेट्स को रिलेट कर रहा है आपस में। एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, जैसे सिंपली हम एफ लिख रहे हैं सिर्फ। ये कर क्या रहा है, इनपुट सेट को लिंक कर रहा है आउटपुट के साथ, ठीक है, इनपुट को आउटपुट के साथ लिंक कर रहा है। अब यहाँ जो हमारा इनपुट है ये क्या है, इट इज़ अ स्टेट फीचर वेक्टर, और आउटपुट क्या है, एन एक्शन। अब एक बात ध्यान दो, एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, मान लो कि इनपुट में मैं ले रहा हूँ, लेट अस से द सर्वर इज एट 90% CPU, सर्वर इज एट 90% CPU। लेट अस से आई एम वर्किंग फॉर अ टेलीकॉम कंपनी, और वहाँ पे मैं सर्वर्स को मॉनिटर कर पा रहा हूँ, या फिर मैं एक सोशल नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स में बैठा हूँ जैसे फेसबुक के, एंड देयर आई एम द टेक गाय दैट इज़ बेसिकली लुकिंग आफ्टर द सर्वर्स। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक सर्वर है हमारा, सर्वर ए लेटस से, इज़ एट 90% CPU। तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन क्या होगा, द एक्शन कैन बी टू रीडायरेक्ट ट्रैफिक टू सर्वर बी, रीडायरेक्ट ट्रैफिक टू सर्वर बी, जिसे हम लोड बैलेंसिंग बोलते हैं बेसिकली। अगर कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में आप देखो तो वी कॉल इट लोड बैलेंसिंग, सर्वर बी, ठीक है। तो लाइक दिस द एक्शन इज टेकन, और ये एक्शन जो हमारा होना चाहिए, ये हमने देखा कि एक्शन कैसा होना चाहिए हमारा, कि इट शुड बी, इट इज़ कॉल्ड टू बी ऑप्टिमल इफ़ इट मैक्सिमाइजेज द एक्सपेक्टेड एवरेज रिवार्ड। अब यहाँ पे रिवार्ड क्या हो सकता है, रिवार्ड हमारा ये हुआ कि वी आर एबल टू हैंडल द ट्रैफिक एफिशिएंटली, वी आर able to handle the traffic efficiently without the crash of the site, okay। So this is one of the thing जो reinforcement learning से related है, और जो summary में हमने देख लिया कि reinforcement learning क्या होता है, okay। तो in the next class we will start with a new topic, most probably एक algorithm जो सबसे simplest है, linear regression, उसे हम देखेंगे। फिर से हम उसके बाद dimensionality reduction टेक्निक्स, या फिर कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी किसे कहते हैं, ये सब देखेंगे, ओके, थैंक यू।